अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा बोलने वाले ही ज्यादा सफल होते हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। क्योंकि जो लोग बाहर से शांत लगते हैं, अक्सर उन्हीं के भीतर सबसे बड़ा तूफान पल रहा होता है। मौन कोई कमजोरी नहीं है। मौन आपको खुद से जोड़ता है। मौन आपकी भावनाओं को दिशा देता है। और सबसे जरूरी, मौन आपको उस दुनिया की आवाज सुनाता है जिसे बाकी लोग शोर में खो देते हैं। जैसा कि रामदास ने कहा था, द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू कैन हियर, यानी जितना शांत आप होते हैं उतना ज्यादा आप खुद को और दुनिया को समझ पाते हैं। थिंक अबाउट इट। जब हम गुस्से में होते हैं तो चिल्लाते हैं, लेकिन जब हम मजबूत होते हैं हम चुप रहते हैं। दुनिया में ज्यादातर महान लोग साइलेंट थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कम बोलते थे, लेकिन उनकी हर बात करोड़ों दिलों को छू जाती थी। महात्मा गांधी हफ्ते में एक दिन मौन रहते थे ताकि खुद से जुड़ सकें। कहानी एक ऐसे लड़के की है जो स्कूल में हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था। ना कभी क्लास में सवाल करता, ना किसी ग्रुप में शामिल होता। लोग कहते, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ये बहुत शांत है। लोग उसे कमजोर समझते थे। शिक्षक सोचते थे, ये लड़का बहुत शर्मीला है। दोस्त सोचते थे, ये तो बोरिंग है। लेकिन उस लड़के के भीतर एक आवाज थी जो बाहर की दुनिया से नहीं, उसके मौन से निकल रही थी। वो लड़का आज है सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ। एक ऐसा लीडर जिसने अपने शांत स्वभाव से दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वो कहते हैं, एक अच्छा लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो सबसे गहराई से सुनता है। आज हम बात करेंगे मौन की वो शक्ति जिसकी वजह से साइलेंट लोग दुनिया बदल देते हैं। तो सवाल ये है, आखिर चुप रहने वाले लोग इतना सफल क्यों होते हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये रणनीति है। अब सवाल ये है, क्या हम भी उस मौन की शक्ति को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? तो चलिए जानते हैं वो 5 कदम जो हर शांत व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं। कदम 1, पहले देखो फिर करो। शांत लोग बेहतरीन निरीक्षक होते हैं। वो इंसानों के व्यवहार को ध्यान से देखते हैं। जो बातें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो उन पैटर्न्स को पकड़ लेते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि अधिकतर रातों रात सफल होने वालों ने बहुत समय लगाया है। सबक, पहले ध्यान से देखो, फिर सही समय पर सही कदम उठाओ। कदम 2, बोलने से ज्यादा सुनो। हमें 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिए गए हैं ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। वॉरेन बफेट ने कहा था, सबसे महत्वपूर्ण निवेश वो है जो आप खुद में करते हैं। सबक, जब आप गहराई से सुनते हो तो जब आप बोलते हो वो शब्द मायने रखते हैं। कदम 3, भावनाओं पर काबू पाओ। शोर अक्सर भावनाओं से आता है, गुस्सा, हताशा, बेचैनी। शांत लोग अपनी भावनाओं पर काबू पाना जानते हैं। लाओ त्जू ने कहा, खामोशी एक महान ताकत का स्रोत है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी किस्मत को नियंत्रित करते हैं। कदम 4, अपने नतीजे बोलने दो। कम बोलो, ज्यादा करो। शांत लोग अपने नतीजों को बोलने देते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा था, तुम्हारा प्यार मुझे मजबूत बनाता है, तुम्हारी नफरत मुझे रोकना असंभव बना देती है। सबक, शोर मत करो, प्रदर्शन करो। कदम 5, खामोशी से स्पष्टता और रचनात्मकता पाओ। खामोशी खालीपन नहीं है, ये वो जगह है जहां नए विचार जन्म लेते हैं। जेके रॉलिंग हैरी पॉटर के जन्म से पहले घंटों चुपचाप बैठकर अपनी कल्पना की दुनिया बुनती थी। सबक, खामोशी को अपनी रचनात्मक शक्ति बनाइए। मौन लोग फैसले जल्द नहीं लेते, वो गहराई से सोचते हैं, पूरी दुनिया को समझते हैं और फिर एक कदम रखते हैं
जो दुनिया हिला देता है, क्योंकि मौन में शक्ति है, मौन में आत्मविश्वास है, और मौन में वो आग है जो दिखती नहीं पर सब कुछ बदल सकती है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, अपनी खामोशी से मत डरिए, इसे अपनाइए, इसे अपनी ताकत बनाइए। चुपचाप मेहनत करो, सफलता को शोर मचाने दो। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे पाया तो कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।